हालेलुया। सो बहुत शुक्रगुजार असी खुदा दी, जिस खुदा ने सानू संभालिया, निगहबानी रखवाली की, अपने फजल अपनी कृपा के अनुसार सानू इस धरती के उत्ते जिंदा रखा है। उस खुदा दे लई अज दे दिन दे लई, जो अज दा दिन खुदा ने साडी जिंदगी विच बख्श दिता, उस खुदा दे लई असी सब दिल तो दस्तारे वाजे दे नाल धन्नवाद करांगे सब। आमीन, हालेलुया। सो मसीह विच प्यारी भैणां ते भरावां, बजुर्गां ते मातावां, मेरे वड्डियां जो आदर विच वड्डे, सिक्ख्या विच वड्डे, गुर भाइयां, छोटे भैण भरावां, सबनों प्यार भरी जय मसीह दी सब कबूल करना है यीशु दे नाम विच। सो मसीह विच वस रहे मसीह दे प्यारे हो, खुदा दा बड़ा फजल है कि सानू इन्हां दिनां दे विच खुदा ने हर एक बीमारी तो, हर एक मुश्किल तो बचा के रखा और अपने फजल अपनी कृपा के अनुसार सानू जिंदा लोकां दे विच जिंदा रखा। किन्ने वडभागी हन वो लोग जो इस समय परमेश्वर की बाणी को सुन पा रहे हैं। किन्ने वडभागी ने वो लोग जो परमेश्वर की बाणी को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम ने एक गल सिखाई है कि धन वो लोग जो भविष्यता पढ़ते हैं, धन वो लोग जो भविष्यता सुनते हैं। इसका मतलब धन होने का हक खुदा ने सानू बख्श दिता है। अगर खुदा ने यह हक बख्शिया है, उस खुदावंद यीशु दे लई असीं दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद दा तेरा धन्नवाद करते हैं कि तू अपने नबियां रसूलों के राही, अपने दासां दे राही ए बाणी नूं उचारिया जो साडी जीवन की सिख है। और असीं अजीजो अज के हवाले की ओर वधदे होए परमेश्वर के कलाम दे विचों भाई मत्ती जी की किताब 21 अध्याय उसकी 18 आयत तो पढ़ा के हालेलुया। सो इस तो पहला इस गल के उत्ते ध्यान करना है कि असीं सब दे सब मसीह यीशु नूं जानण वाले लोग हां और इस वेले प्रार्थनावां दे विच अपनी जिंदगी दे विच असीं सिर्फ ते सिर्फ यीशु नूं ही पुकार रहे हैं, क्योंकि बाइबल जी ने सानू सिखाया है कि मनुखा विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तो असी बचाए जावांगे। सो इसका मतलब असी मसीह यीशु नूं अपनी जिंदगी का मुक्तिकर्ता मानते हाँ। तो अगर अजीजो खुदावंद यीशु नूं अपनी जिंदगी का मुक्तिकर्ता मानते हाँ, तो अज मुक्ति करते दी जिंदगी के उत्ते ही ज्यादा ध्यान रखना है। सो असी वचन दे वल वधदे होए भाई मत्ती जी दी किताब, मत्ती दी अंजील उसदी 21 उसदी 18 आयत तो पढ़ांगे। जा तड़के वो शहर नूं मुड़िया जांदा सी तां ओनू भुख लगी तां रस्ते कोल अंजीर दा दरख्त, अंजीर दा एक वृक्ष वेख के उसदे नेड़े गया
पर बिना उसके पत्तियां तो कुछ भी ना लभ्या अते उस ने उसनू आख्या कि अज तो लैके तेनू कदे फल ना लगे तां अंजीर दा वृक्ष उवें ही सुक गया। हालेलुया। अजी जो फिर बड़े ध्यान दे नाल इस वचन को समझना है, परमेश्वर सवेर दे समय मुड़ शहर वालों जाते सी। सवेर दे वेले उन्हां नूं भुख लगी अते उन्हां ने एक अंजीर दा दरख्त वेखिया। वो वृक्ष नूं वेखण दे बावजूद ओदे पत्ते फल हरे सन। और जब यीशु कोल गए ओदे कोल कोई भी फल ना लगा दिखिया। तो यीशु ने कहा अज तो लैके तेनू कदे फल ना लगे अते अंजीर दा वृक्ष उवें ही सुक गया। फिर बड़े ध्यान दे नाल समझना है कि यीशु ने की क्या है। यीशु ने कहा कि इदो लैके तैनू फल ना लगे तां अंजीर दा दरख्त सुक गया। अजीजों इस वचन दे विच अगर असी गहरे तरीके दे नाल इसको पढ़ांगे तां यीशु दी जुबान ने कहा कि तैनू फल ना लगे। उसने ये नहीं कहा कि तू सुक जा। बड़े ध्यान नाल इस आत्मिक रीति दी गल नूं सीखना है। अजीजों अज तुसी हवालियां दे अंदर जानते हो यीशु दी जिंदगी नूं कि यीशु पानी नूं दबकाउंदा है अते तूफान शांत हो जाते हैं। इस जगह दे अंदर भी यीशु ने कहा कि अज तो लैके तेनू कदे फल ना लगे तो इवें ही अंजीर दा वृक्ष सुक गया। यीशु ने ये नहीं कहा कि अंजीर दे दरख्त तू सुक जा। अपनों समझण दी जरूरत है, परमेश्वर दे कलाम दी गहरी गल नूं समझण दी जरूरत है। अजीजों पानियां ने आवाज सुनी, पौना थम गई। जद पतरस डुबदा जाता, जद चेले बेड़ी विच डुबदे जाते सन, तब पानी ने भी आवाज सुनी यीशु की। इस दरख्त ने आवाज सुनी कि यीशु ने कहा कि आज तो बाद तैनू फल ना लगे। अजीजों अंजीर दे दरख्त ने उसे समय अपनी जिंदगी नू मरिया होया जान लिया और उसे समय अपने प्राणां नू एक मरे समान समझ लिया। उसे समय वो सुक गया। अजीजों आज असी चर्च भवन विच जा रहे हैं। बल्कि रोजा प्रार्थना दे विच भी हाँ, वचन नूं पढ़दे हाँ, रोजा दे विच जांदे हाँ, गीत भजनां नूं बोलदे हाँ, लेकिन फल साडी जिंदगी दे उत्तों नजर नहीं आ रहा है और उड़ीक कर रहे हाँ। कोई गल नहीं, असी वचन ते पढ़ रहे हाँ, असी चर्च भवन विच भी जा रहे हाँ और असी दासां दे नाल भी रहिंदे हाँ। अजीजों खुदावंद फल दी भाल करदा है मनुख तो। अगर मनुख दी जिंदगी दे विच फल ना होवे तां मनुख किसी भी योग नहीं है। इस जगह के उत्ते अंजीर दे दरख्त ने यह महसूस कर लिया कि अगर अज तो बाद मैनू फल ही नहीं लगेगा तो मैं जी के भी की करांगा। उसे वेले उसने अपने आप को छड़ दिता धरती तो। कि अजीजों फल दे उत्ते काम हो रहा है कि फल कोई नजर आता है तानू अपनी जिंदगी तो।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਯीशु जी ने यूहन्ना दी अंजील 15:5 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ मैं तो वखरे होके तुसी कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। अजीजों, आपको समझ आ रही है कि परमेश्वर कह रहे नहीं कि जो मेरे विच रहिंदा है सो बहुता फल दिंदा है। अजीजों, जुबान हंजीर दे दरख्त ने सुन लई कि यीशु मेरे तो नाराज है, मैं समय सिर फल नहीं लेके आया। अगर यीशु ही मेरे तो नाराज हो गए ने तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। उसने अपने आप नू, अपने साह नू त्याग दिता और उसे तब सुकना शुरू हो चुका। उसने अगे हवाले विच चेले हैरान हुंदे ने कि अंजीर दा दरख्त किवें सुक गया। अजीजों, अंजीर दे दरख्त ने अपने विच यह पा लिया कि खुदावंद दा लौटा पुत्र ही मेरे तो खुश नहीं है, तो मेरा जीना भी की है। मेरी जिंदगी विच फल ही नहीं है और मैं जी रहा हां चर्च भवन विच जाके चिट्टे वस्त्र दिखा के गीता भजना दे विच रह के लोक विखावा। इस अंजीर दे दरख्त ने भी यही कीता सी। अजीजों, अपना आप विखा दिता कि मेरे कोल पत्ते ने, मैं मसीह दा हां, चर्च भवन विच जांदा हां, दासां दे नाल रहिंदा हां, पर फल कोल कोई भी नहीं है। अजीजों, फल ना होण करके ही अंजीर दे दरख्त ने अपने आप नू त्याग दिता धरती तो। अज किन्ने वधिया क्रिश्चियन हां असीं, किन्ने वधिया मसीह हां, फल कोई नजर नहीं आ रहा। दुनियादारी नू त्यागना नहीं चाहते हां। खुदावंद कहता है कि जो अंगूरां दी बेल मैं हां, तुसी टाहणियां हो। जे मेरे विच रहिंदे हो सो बहुता फल दिंदे हो। मेरे तो वखरे हो के तुसी कुछ नहीं कर सकते। ये गल अंजीर दे दरख्त ने समझ लई, अज तक सानू समझ नहीं आ रही। असी चर्च भवन विच जा रहे हां, असी संगति कर रहे हां, असी प्रार्थना दे विच लगे हुए हां, लेकिन आत्मा दे फलां दी भाल साडे जीवन विच नहीं है। अजीजों, आत्मा दी भाल अगर जीवन विच नहीं है तो असी किस दे लई जी रहे हां। फिर एक हवाला यूहन्ना 15:16 विच लिखिया होया है, तुसी मैनू नहीं चुनिया पर मैं तहानू चुनिया अते तहानू ठहराया सी कि जो तुसी फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने चुनिया इसलिए है तहानू सेवा दे लई। परमेश्वर ने मसीह होण दे लई इसलिए चुनिया है कि तुहाडा फल बढ़िया रहे। अज फल नजर नहीं आ रहा है। परमेश्वर की चोट की ऐसी है। अजीजों, आज फलों के उत्ते काम नहीं हो रहा है। वो फल केड़े हैं? गलातियां 5:22 विच लिखिया होया है, आत्मा दे फल ता ए हन प्रेम, आनंद,
शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई ते संयम। हालेलुया। ये 9 प्रकार दे फल। हजीर दे दरख्त कोल फल नहीं है, अज कलीसिया दे कोल फल नहीं है, अज मसीह लोकां दे कोल आत्मा दे फल नहीं हैं। और वो बयान कर रहे हैं कि असी मसीह यीशु दे हां, असी हरे ते परे हां। अजीजो दुनिया दे लई तानू धन संपत्ति विच तुसी हरे ते परे दिख सकदे हो, लेकिन परमेश्वर दा सराफ उन्हां लोकां दे उत्ते हन कि जो नाम दे मसीह हन। जायदाद संपत्ति उन्हां दे कोल है पर फल नहीं है, दयालगी नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद विच नहीं है, धीरज दिखती नहीं है किते, दयालगी कदी किसी दे उत्ते आउंदी ही नहीं है। अजीजो प्रेम खत्म होया यहूदा इस्करियोती दे जीवन दे विचों। जब खुदावंद यीशु ने उन्हें रोटी दा टुकड़ा दिता, उसे वेले शैतान उहदे विच प्रगट हो गया अते यीशु ने कहा, झट जो तू करना चाहता है जल्दी दे नाल कर। हालेलुया। ये गहरी गल है क्योंकि यीशु दा प्रेम दूसरे चेले निवाले दे विच उसदी देह विच इस्तेमाल होते हुए यीशु दे विच शरीक हो रहे हैं। और यीशु उसे वेले उसनू एक रोटी दा टुकड़ा उसदे मुंह विच दिंदे हन और जल्दी दे नाल कहंदे हन कि यहूदा जो तू करना चाहता है जल्दी दे नाल कर। ओ शैतान नू कहंदा है क्योंकि परमेश्वर दा प्यार उदी जिंदगी विचों मुक गया है, प्रेम दा फल मुक चुका है। मसीहत दे विच जदों प्रेम दा फल मुकदा है तां अपने ही गल विच फा नजर आउंदा है। यहूदा दे जीवन विच फल खत्म होया प्रेम दा, लालच दा फल, लालच जो शैतानी फल है वो पैदा होया। जब वो फल पैदा होया गल विच फा लेके मरना पै गया। अजीजो अपनी जिंदगी विच फल नूं पैदा करना है। अगर आत्मिक फल है ही नहीं हजीर दा दरख्त किन्ना इस गल नूं गंभीर ले गया कि किदी जुबान ने बोलिया है। अज तुसी खुदा दी बाणी नूं सुन के उसने कहा कि जो मेरे विच रहिंदा सो बहुता फल पाउंदा है अते मैं तुहानू चुनिया। तुसी बहुता फलदार होवो, तुसी मैनू नहीं चुनिया, मैं तुहानू चुनिया है। अगर खुदावंद ने चुनिया है फिर फल क्यों नहीं नजर आ रहा। अजीजो सानू आत्मा दे फलां दी जरूरत है जिस दे विच प्रेम ही उत्तम है। प्रेम दे विच वध जाना है, परमेश्वर दी आज्ञाकारी विच वध जाना है। परमेश्वर फल पाल रहा है साडे जीवन तो। लोक विखावे दी भक्ति खुदा नू प्रसन्न नहीं कर सकती है। हालेलुया। अजीजो परमेश्वर साडी जिंदगी दे विचों फल चाहता है। जो फल नहीं नजर आते हैं, अज शराब, बीमारियां हन, मुसीबत तंगियां हन, पर समझ भी नहीं आ रही है कि ये क्यों है। क्योंकि वो इस करके है कि साडे जीवन दे विच फल नजर नहीं आ रहा। किन्ने समझ रहे नहीं, जिन्हें समझ रहे नहीं खुदा दा दस्तारे वाजे धन्यवाद कर रहे हैं यीशु मसीह दे नाम विच।
होर उच्ची आवाज नाल धन्नवाद कर रहे हैं। हालेलुया। हंजीर ने इस गल नूं गंभीर लिया। अजीजों, आपनों समझ आ रही है? हंजीर ने यह समझ विच लिया कि ये वो खुदा दा बेटा है जिसने धरती ते आकाश रचन तो पहला ही, धरती दी नीहां रचन तो पहला ही खुदावंद दे नाल सी। जब साडी पैदाइश इस धरती दे उत्ते होई, खुदावंद दा बेटा उदों भी सी। उसे खुदावंद दे बेटे ने कहा कि जा हंजीर दे दरख्त, अज तो बाद तेनू फल नहीं लगेगा। हंजीर दे दरख्त ने समझ लिया। अज सानू समझ नहीं आ रही कि खुदा दी जुबान ने यूहन्ना दी अंजील विच साडे नाल गल कीती, बल्कि पूरी बाइबल नवे नेम विच यीशु ने साडे नाल गल कीती कि वफादारी दे नाल बने रहो। सो लास्ट समय बहुतियां दी प्रीत ठंडी पै जावेगी। अज प्रीत ठंडी पै गई है, अज शांति मुक गई है। की होवेगा? लॉकडाउन है, धीरज खत्म हो चुकी है, अज दयालगी खत्म हो गई। असी कितना दयालगी करिए, साडे तो ते अपना आप ही पूरा नहीं हो रहा। हालेलुया। हंजीर दा दरख्त गंभीर ले गया, वो सुक गया, वो बाइबल में दर्ज हो गया। हालेलुया। उसका दृष्टांत यही सिखाता है कि मनुख अज तक गंभीर नहीं होना चाहता और अपना नाम जीवन की पोथी विच लिखवाना नहीं चाहता है। हालेलुया। जीवन की पोथी विच ना परमेश्वर लिखना चाहते ने अपने लोगों का। कुछ लोग बयान करते हैं कि जन्म तो पहला खुदावंद ने चुन लिया। हालेलुया। हाँ, खुदावंद सच्चा जिंदा परमेश्वर है, चुन लिया, लेकिन उसने धरती दे उत्ते तेनू बुद्ध ते समझ दे के कलिया कि हुण तू मेरी चोण दे उत्ते किस तरह काम करदा है। हंजीर नू भी चुनिया सी कि रुत सिर और समय सिर वो पानी पींदा ते रुत सिर तू फल नू लियाउणा है। रुत दे समय सिर उसने फल ना लियांदा, इसलिए श्राप उसे उत्ते आया। अजीजों, जीवन की पोथी विच ना लिखवाउण दे लई सानू दौड़ करनी पवेगी। यूनिवर्सिटी विच एडमिशन लैण दे लई सानू पहला पढ़ाई करनी पैंदी है। फर्स्ट क्लास तो लैके असी एक उच्ची पढ़ाई करते हाँ, प्लस टू तो बाद कॉलेज जाते हाँ, कॉलेज तो बाद यूनिवर्सिटी विच जाते हाँ, एक कोर्स डिप्लोमिया दे विच जाते हाँ। फिर साडा एक करैक्टर ऐसा होता है कि साडा नाम यूनिवर्सिटी विच दाखिल होता है। जो असी लायक होंदे हाँ, फिर ना दाखिल होता है। ये मत सोचो कि जीवन की पोथी विच ना उपरों ही लिखा गया है। उपरों ते हाँ खुदा ने चुनिया ही है। कोई भी पैदा होता मनुख पापी नहीं है, क्योंकि उसने पाप अजे विख्या ही नहीं है। ओ मां दे पेट विच सिर्फ खुदा दी कुदरत ही वेखदा है। जो खुदावंद उन्हें साह बख्शदा है, जो खुदावंद उहदी रचना करता है बेटे ते बेटी दे रूप विच। अजीजों, मैं चाहता हाँ कि तुसी गंभीर होके इस गल दे उत्ते आओ कि खुदावंद असी गंभीर होंदे हां और अज तो आत्मा दे फलां नूं अपनी जिंदगी विच चाहुंदे हां, तां जो तुहाडी किरपा साडे उत्ते सदा बनी रहे। और जद भी तू आमद दे दिनां विच साडे कोल पहुंचे, आत्मिक फल साडी जिंदगी दे विचों नजर आउण। प्रेम नाल भरे होइए, आनंद दे नाल भरे होइए, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई ते नरमाई ते संयम दे नाल भरे होइए। खुदावंद तेरी नरमाई दे नाल एक दूसरे दे नाल पेश आइए। खुदावंद जद ये फल तुहाडे कोल होणगे जो फल आत्मा दे यीशु दे कोल सी,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗ, ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ खुदा दे कलाम ने क्या है, ना डर, मैं तेरे अंग संग जो खड़ा हाँ। खुदा दे कलाम ने क्या, यहोवा मेरा अजाली है, मैनू कोई तोड़ नहीं होवेगी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। God bless you all। ਸਭ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਾਜ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਦੀ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮੀਨ। God bless you all। खुदा तुहानू bless करे। आज दा कलाम तुहाडे लई वड्डी बरकत दा ऋण होवे। आमीन। जय मसीह।